माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ द एनिमल किंगडम। आज हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल किंगडम के कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया। जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, एवोल्यूशन होके उनका फॉर्मेशन हुआ है, उस तरीके से उनको क्लासिफाइड किया गया। एनिमल्स में भी ऐसे है। सबसे पहले जो सिंपल एनिमल्स आए उनको पहले रखा गया है, उसके बाद फिर जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती गई हैं उनकी बॉडी में, उस हिसाब से उनको क्लासिफाइड फिर नेक्स्ट जो फाइलम है उसमें किया गया है। तो फाइलम की स्टडी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो आज जो पढ़ने वाले हैं, आज किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया एनिमल्स को, मीन्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की आज हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिस बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहला उसमें है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली एनिमल्स क्या हैं, मल्टी सेलर होते हैं। सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में बहुत सारी सेल्स होगी उनकी बॉडी में। अब उन सेल्स का अरेंजमेंट क्या है, वो सेल्स कैसे प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के साथ मिलके प्रेजेंट है या अलग अलग प्रेजेंट है ना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से वो बॉडी में प्रेजेंट है और कैसे वर्क कर रही है, उस बेस के आधार पर हम क्या स्टडी करेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज सीखने की कोशिश करेंगे कि और उनमें जो एनिमल्स हैं किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। तो सबसे पहला है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे एनिमल्स अब ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे सेलुलर का मतलब है कि है तो मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है। सेलुलर का मतलब होगा, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो एक एनिमल है, डायग्राम बनाया छोटा सिंपल सा, हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहे हैं। इनमें बहुत सारी सेल्स हैं, तो इनमें सेल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा। इस तरीके से है तो सेल्स के बीच में क्या है, गैप है। मीन्स ये टिश्यू नहीं बनाया अभी इन्होंने। हमने टिश्यू, हम किसको कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। मीन्स आपस में जब सेल्स मिल जाती हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है, इसे टिश्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, सेल्स दूर दूर है। हर सेल की अलग अलग यहाँ पे अपनी दूरी है यहाँ पे। तो इस टाइप के अगर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, इस टाइप का अगर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मिलता है बॉडी में, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है किसका, स्पंजेस। जो स्पंजेस होते हैं, हम पढ़ेंगे इन सभी एनिमल्स के बारे में। स्पंजेस जो एनिमल्स हैं उनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, सेलुलर से कैसा बन गया, टिश्यू लेवल बन गया। अब आगे आने वाले एनिमल्स में कैसा होगा, टिश्यू में होगा। तो सेकंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा कि सेल्स आपस में मिलकर इकट्ठा काम करेंगी और एक टिश्यू का, यहाँ पे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एनिमल्स में टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगी। टिश्यूज़ की तरह जो टिश्यू होंगे वही बॉडी में जो है फंक्शन करेंगे, ठीक है ना। जितनी बॉडी की प्रक्रिया चलती है वो टिश्यू के बेस पर चलेंगी, टिश्यू काम करेंगे वहाँ पर। जबकि सेलुलर में कौन कर रही थी, हर सेल कर रही थी अपना, अलग अलग सेल कर रही थी काम वहाँ पर, क्योंकि बीच में क्या था, गैप था इनमें। लेकिन टिश्यू में क्या होगा, सेल्स कंबाइन हो गई हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है इसमें सीलन ट्रेट्स। जो सीलन ट्रेट्स एनिमल्स हैं, जैसे हाइड्रा, इसमें स्टडी करेंगे हम। सीलन ट्रेट्स में क्या है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है।
अब टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, हम जानते हैं। तो इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल आएगा दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इनके बाद जो एनिमल्स बने हैं उनमें क्या है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया था। मीन्स बहुत सारे जब टिश्यूज आपस में मिलके काम करते हैं, इस क्या बोलते हैं उनको, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमको कैसा ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलके इकट्ठा काम करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो चौथा हमारा यहाँ पे जो टाइप है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या होगा, बॉडी में सिस्टम बन जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बॉडी में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल एनिलिडा से लेकर जो आगे हम जितने भी फाइलम पढ़ते हैं कॉर्डेट्स तक, वो सारे क्या है, उसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के सिंपल सा एग्जाम्पल तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इस तरीके से बहुत सारे इसमें क्या है, ऑर्गन्स हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमें दो तरीके का देखने को मिलता है। एक मिलता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखने को मिलता है कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। मीन्स खाना एक ही इनकी एनिमल्स की ओपनिंग होगी, यहीं से खाना खाएंगे और पाचन करके खाने को पचा के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वहीं से निकालेंगे। बात को समझना, एक ही ओपनिंग है, वहीं से खाना लेते हैं, वहीं से खाना निकालते हैं। मीन्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को उसी ओपनिंग से निकालते हैं। ऐसे सिस्टम को कहते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमको देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट होता है, इसमें एक ही ओपनिंग होती है। जबकि कंप्लीट में क्या होगा, दो ओपनिंग होगी, माउथ अलग होगा और एनस अलग होगा, माउथ और एनस। माउथ से खाना लिया जाएगा, एनस से जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकाला जाएगा। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होगा कि मान लो कि एनिमल की बॉडी है, इनमें पूरा हार्ट क्या पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है, पूरी बॉडी में ऐसा ब्लड बिखरा हुआ है और जितने भी सेल्स हैं इसमें बास्ट सेल्स नहा रही हैं। मीन्स हर सेल के कांटेक्ट में क्या होगा, ब्लड होगा। डायरेक्टली सेल्स जो हैं ब्लड के टच में होंगी। जिस तरीके से आप किसी मग में पानी डाल दो, उसमें सेल्स डाल दो, सारी भीगी हुई मिलेंगी। इस तरीके से इन एनिमल्स में क्या मिलता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलता है कि पूरी बॉडी में ब्लड हार्ट के द्वारा पंप होता है और हर सेल उसमें क्या होती है, हमको एम्बेडेड मिलती है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में हमें ओपन टाइप देखने को मिलता है। क्लोज टाइप में क्या होगा कि हार्ट के द्वारा जो ब्लड है पंप किया जाएगा बॉडी में, लेकिन ब्लड एक पाइप के द्वारा हर बॉडी जो वहाँ पर सेल्स है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। मीन्स हम कह सकते हैं आर्टरीज और वेंस के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होगा। आर्टरीज और वेंस के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होगा। हर सेल डायरेक्टली इसमें बात नहीं करेगी ब्लड में, ठीक है ना। सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि ट्यूब्स के द्वारा, पाइप के द्वारा ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है। हार्ट ने पंप किया, आर्टरीज से वेंस के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, वहाँ पर डायरेक्टली सेल कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। इसे क्लोज टाइप कहते हैं। जबकि ओपन में डायरेक्टली सेल ब्लड के कांटेक्ट में होती है। अब जो सेकंड हमारा लेवल, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज द सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री की बात हम करेंगे। सिमेट्री तीन तरीके की देखने को मिलती है। पहली मिलती है एसिमेट्रिकल बॉडी, दूसरी मिलती है रेडियल सिमेट्री, तीसरी मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है जहाँ पर मान लो कि एनिमल है, जो मान लो एनिमल है, इस बॉडी को हम किसी प्लेन से एक्सेस से काटते हैं। अगर बॉडी दो भागों में डिवाइड हो रही है, डिवीज़न हो रही है, इस बेस पे इसको सिमेट्री में डिविजिबल किया गया है।
एसिमेट्री में क्या होगा, हम आपको बता दें, एसिमेट्री में क्या होगा, आप किसी प्लेन से रखकर एनिमल को काटने की कोशिश करो, किसी प्लेन से काटने की कोशिश करो, एनिमल्स की बॉडी दो भागों में डिवाइड नहीं होगी, दो भागों में एनिमल्स की बॉडी डिवाइड नहीं होगी, आप जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, दो भागों में बॉडी डिवाइड नहीं होगी, उनकी इक्वल जो डिवीजन है वो नहीं होगा। ऐसी सिमेट्री को एसिमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। और एग्जांपल क्या है, स्पंजेस का, स्पंजेस में हमें एसिमेट्रिकल देखने को, जो सिमेट्री है वो देखने को मिलती है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। रेडियल सिमेट्री में क्या देखने को मिलता है, मान लो एनिमल की बॉडी है, आप सेंटर से रखकर किसी प्लेन से आप काट दो, किसी भी प्लेन से आप कट कर दो, बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, टू इक्वल पार्ट्स हैं, इनमें बॉडी डिवाइड हो जाएगी। आप प्लेन सेंटर एक्सिस से रखकर किसी प्लेन से आप कट कर दो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सीलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है, एकाइनोडर्मेट्स, स्टारफिश में देख लेना आप, किसी प्लेन से रख के काट दो, बॉडी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या देखने को मिलता है, मान लो कोई एनिमल है, इसकी बॉडी को यदि हम वर्टिकली काटेंगे, ये बात आपको समझनी है, जो वर्टिकल डिवीजन होता है, वर्टिकली आप सिर्फ काटोगे अगर, तभी बॉडी दो भागों में डिवाइड होगी, अदरवाइज बॉडी डिवाइड नहीं होगी। बात समझ लो, यहाँ पर बाइलेटरल में क्या होगा, अगर किसी एनिमल की बॉडी को हम वर्टिकली टाइप कट करते हैं, यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तभी दो भागों में डिवाइड होगी। सिंपल सा हमारी बॉडी का एग्जांपल ले लो, आप सीधा कट कर दोगे, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी बॉडी, एक हाथ इधर, एक हाथ, ठीक है ना, वन आई इधर, वन इधर, इस तरीके से पूरी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल है एनालिडास, आर्थ्रोपोड्स, ह्यूमन्स एक्सेट्रा, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इनकी जब एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो डिवाइड करती है इनकी सेल्स, उस समय इनकी सेल्स कितनी लेयर बनाती हैं, उस बेस पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर सेल जो डिवाइड सेल्स की हैं, ये अगर दो लेयर में डेवलप हो गई है, मीन्स बाहर वाली एक्टोडर्म बन गई है, अंदर वाली एंडोडर्म बन गई है, तो उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ टू एम्ब्रियोनिक लेयर होंगी उनकी बॉडी में, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, मेसोग्लाया होगा, क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लाया होगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। मीन्स बॉडी लेयर कितनी होंगी, दो होंगी। एग्जाम्पल क्या है इसमें, सीलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल। सेकंड जो हमारा, देयर आर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, इसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक थर्ड लेयर बन जाती है, दैट इज द मेसोडर्म, मेसोडर्म लेयर बन जाती है, ठीक है ना। तो मेसोडर्म, इन दोनों के बीच में तीसरी लेयर एक और प्रेजेंट है, ऐसा अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मीन्स 3, ब्लास्टिक मीन्स लेयर, वहाँ पे 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने क्या सीखा, डिप्लोब्लास्टिक में हमने सीखा कि किस तरीके से उनकी बॉडी में 2 लेयर हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने क्या देखा, उनके जो एम्ब्रियोनिक कितने लेयर है, 3 है। मैं डायग्राम के बेस पे यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो डिप्लोब्लास्टिक है, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। यहाँ पे जो मेसोग्लाया है, जो डिप्लोब्लास्टिक का है, मेसोग्लाया क्या है कि अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, बाद में यदि इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। बाद में जो एनिमल्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले बने थे, तो मेसोग्लाया से बाद में क्या बन जाता है, मेसोडर्म बन जाता है। जब बात आपको समझनी होगी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, 3 लेयर होंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर हैं तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जितना भी एडवांस एनिमल्स हैं सारे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।